हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं ये रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर से हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के सेकंड टर्म को। ठीक है, सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही इजी वे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो वो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लें, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आप आ जाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर में कैसे होता है। ठीक है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है वो सारी चर्चाएं हम लोग वहां पे कर चुके हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, ये देखिए स्फेरिकल मिरर है। क्या है ये बच्चों? एक स्फेरिकल मिरर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर इन विच देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ हॉलो स्फीयर पार्ट। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है या तो ये अपर लेयर हो सकता है, ऊपर का पार्ट, या तो अंदर का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इधर से रिफ्लेक्टिंग हो सकती है। तो आप लोग को जब मैं पूछूंगा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो आप बोलेंगे स्फेरिकल मिरर इज अ दैट मिरर whose reflecting surface area whose reflecting surface is part of hollow sphere। ठीक है, hollow sphere of glass, एक शीशे का हॉलो स्फीयर, ये जो आपको दिख रहा है खोखला, अंदर से पूरी तरीके से ये खाली होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बच्चों ये अंदर से हो सकता है या तो बाहर से। मैं अपना चेहरा इधर से देख सकता हूं, अदरवाइज मैं अपना चेहरा इधर से देख सकता हूं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से होते हैं आपके रिफ्लेक्शन, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर की सभी लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा। स्फेरिकल मिरर इज अ दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास। ठीक है, ये तो बात हो गई जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो हॉलो पार्ट होगा। क्या होगा? हॉलो। ये पूरा अंदर से खोखला होता है। अगर आप लोग ने बैंगल देखा होगा, जो चूड़ी होती है बैंगल, ठीक है, तो वो बैंगल कुछ इसी तरीके का होता है, बीच में पूरा क्या होता है, वो खोखला होता है। ठीक है, तो हो सकता है बैंगल के जो चूड़ी होती है उसके बैंगल के एवं ऊपर वाले पार्ट से आप अपने चेहरे को देख सकते हैं, अदरवाइज अंदर की तरफ से देख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, देखिएगा, ये आपका स्फेरिकल मिरर था। स्फेरिकल मिरर को जितने पार्ट में आपको यूज करना हो उस पार्ट को आप क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे। इस पार्ट को बच्चों बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर का मतलब होता है स्फेरिकल मिरर का वो कटा हुआ पार्ट जिसका हम लोग क्या करते हैं, अपने यूज में लाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्फेरिकल तो लेके काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, उसको क्या करना होगा, दो पार्ट से हमें कट करके रिमूव करना होगा। तो जिस पार्ट से आप अगर सपोज करें इसका नाम M है, M डैश है, तो मैं कह सकता हूं M डैश इज द अपर्चर ऑफ मिरर। समझ में आ गया क्या मैं बताना चाह रहा हूं? ये जो कटा वाला पार्ट है इसको मैंने काटा और मैंने क्या किया, बाहर की तरफ ऐसे निकाल लिया। देखिए मैंने निकाल दिया उसको। तो ये बच्चों जो होगा ये अपर्चर ऑफ मिरर होता है। जिस पार्ट में स्फेरिकल मिरर को कट करके रिमूव किया जाता है वो पार्ट बच्चों क्या होगा, अपर्चर ऑफ मिरर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो स्फेरिकल का जो सेंटर होगा हॉलो स्फीयर का, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये जो स्फेरिकल का जो सेंटर है ना,
जो हॉलो स्फीयर का जो ये सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये हॉलो स्फीयर ग्लास का सेंटर होगा। जिस पार्ट को हमने कट करके निकाला था तो ये हॉलो स्फीयर ग्लास का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चलिए उसके बाद मैं बात करूं अपर्चर ऑफ मिरर, आपको पता चल गया। जो स्फेरिकल मिरर होता है बच्चों, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर। आपका पहला वाला जो होगा वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। आपको समझ में आ रहा है कि कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं? तो टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब जरा बात करते हैं हम लोग कि सर ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब हमने क्या किया कि इस पार्ट को कट करके तो बाहर निकाल लिया। अगर मैं इस मिरर को बाहर से पॉलिश कर दूं इस तरीके से, देखिए आउट सरफेस पे आउटसाइड से क्या किया जाए, इस तरीके से इसको पॉलिश कर दिया जाए तो जिसका केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो। मतलब मैं अपना चेहरा इस वाले पार्ट से देखूंगा तो ये यहां पे मैं खड़ा हो जाऊं, इस वाले पार्ट से मैं अपना चेहरा देख सकता हूं। तो ये बच्चों कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं बच्चों? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। जरा समझते हैं कि ये कॉनकेव मिरर क्या होती है। तो कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर, कॉनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है बच्चों? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा अंदर की तरफ होता है। आप देखेंगे बाहर से ये पॉलिश है और अंदर से क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आप बोल सकते हैं जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन बेंट सरफेस पे हो, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन बेंट सरफेस, रिफ्लेक्शन takes place in bent surface पे जिस मिरर का बेंट सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा उसे बोलते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। बहुत ही अच्छे से मैं इस चैप्टर को बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। इसी मिरर को देखिए इस तरीके से हमने किया, अंदर से पॉलिश करिए। जिसका पॉलिश कहां से हो बच्चों? अंदर से पॉलिश हो, इनसाइड द मिरर, अंदर से इसको हमने क्या किया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस आउटसाइड, है ना, बल्गिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ जिसका सरफेस निकला हुआ हो उस सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्शन जो हो वो कहां की तरफ हो? बल्गिंग आउट सरफेस पे हो। कहां पे हो? बल्गिंग आउट, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस है उस पे हो। इधर कोई रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं करने वाला। ठीक है, अंदर की तरफ कॉन्वेक्स में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बाहर की तरफ जो सरफेस आपका बल्गिंग आउट है उस सरफेस पे आपके क्या होने वाले हैं? रिफ्लेक्शन होगा। तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। whose reflection takes place bulging out
सरफेस, बल्गिंग आउट सरफेस। जिस मिरर का रिफ्लेक्शन जो है बल्गिंग आउट सरफेस पे हो, बाहर की तरफ निकले हुए सरफेस पे अगर होता है रिफ्लेक्शन बच्चों, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। बोलो समझ में आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉन्केव मिरर क्या होता है? यहां तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे कि व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट इज कॉन्केव मिरर। जरा हम लोग थोड़े से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया होगा। एक टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों किसको बोलते हैं? जो ये हॉलो स्फीयर ग्लास का जो सेंटर था, हॉलो स्फीयर ग्लास का जो सेंटर था, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टर्म जो है आपकी पोल। किसकी बात करेंगे? पोल क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज पोल? तो पोल की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का ये देखिए स्फेरिकल मिरर है, इसके सेंटर को बच्चों बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, उसका सेंटर पॉइंट आपका जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? पोल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको पता होगा कि ये वाकई में इसका कटा हुआ सरफेस होगा। ठीक है, तो बीच में क्या होगा बच्चों? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता ही होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, देन व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? और स्ट्रेट लाइन विच गोज फ्रॉम C टू P, एक सीधी लाइन जो C और P से होती हुई जाए उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? ए स्ट्रेट लाइन विच गोज फ्रॉम C टू P, कहां से कहां की तरफ जाएगी? C से P की तरफ एक सीधी लाइन जाती है। उस लाइन को, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ना, वही क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। आप लिख लीजिएगा डिफिनीशन, straight line which goes from C to P, a straight line which goes from C to P, ठीक है, in a spherical mirror। spherical mirror में एक सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और कहां की तरफ जाए? पोल की तरफ जाए। दैट इज नोन एज स्फेरिकल, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वही स्टोरी इसका भी तो होगा। ये वाकई में इस तरीके से कटा हुआ पार्ट इसका होगा। ठीक, इसका सेंटर ये होगा बच्चों। ठीक है, सेंटर ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए सेंटर हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या हो गई बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस की स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन which passes from C to P, which passes from C to P in a spherical mirror। spherical mirror में एक सीधी लाइन जो C और P से पास हो जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जरा एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये बिहाइंड द मिरर होता है। कहां होता है बच्चों? बिहाइंड द मिरर होता है ना। यहां पे लिख दे सकते हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड इन कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ठीक है। C जो होगा आपका, C जो होगा ये बिहाइंड होगा। कॉन्वेक्स मिरर में ये पीछे होता है, रिफ्लेक्शन के पीछे। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन इधर होगा ना, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। लेकिन हम रिफ्लेक्शन इधर ही से होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए सामने ही है। मैं अपना चेहरा इधर ही से देख रहा हूं, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां है? सामने है। तो कॉन्केव में फ्रंट में होता है ना, C फ्रंट में होगा। इसका C कहां होगा बच्चों? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे। अब चेहरा इधर से देखेंगे, C इधर होगा ना। वाकई में ये ऐसे रहा होगा सर्कल, ये देखिए डॉटेड दिखा रहा हूं, वाकई में ऐसे रहा होगा। हम लोग ने ऐसे कट करके निकाला होगा उसको, फिर उसको हमने अंदर से पॉलिश मार दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बता रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया,
पोल बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉनकेव मिरर में फ्रंट ऑफ द मिरर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल की स्टोरी समझ में आ गई कि एक सीधी लाइन जो C और P से पास हो जाए, ठीक है। ये तो पोल तो वो तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, जो सीधी लाइन C और P से पास हो जाए। बट पोल की बात अगर करें तो ये सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यहां पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों C, क्या दिख रहा होगा C, और ये दिख रहा होगा P। तो C और P के बीच में कुछ आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे फोर्थ पॉइंट डाल सकते हैं आप लोग, हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर जब मैं आपसे पूछूं तो बोलिएगा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। C और P के बीच के डिस्टेंस को बच्चों क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां पे देखिए P यहां पे है, C यहां पे, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वॉटएवर जो भी डिस्टेंस होगा वही क्या होगा बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहां तक आप अपने कॉपी में एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, ठीक है। इस पूरे पेज में जो जो चीजें मैं बोलते जा रहा हूं बहुत अच्छे से कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये 4 टर्म नोट कर लीजिएगा, आगे की चीजें मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, तो कितने टाइप के बच्चों स्फेरिकल मिरर होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन जो है वो इनवर्ड की तरफ हो, अंदर की तरफ होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों? ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। मैंने इसको पीछे मतलब क्या किया? पॉलिश कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे P लिखूं तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सर ये P है मतलब पोल है। स्फेरिकल मिरर का सेंटर को हम पोल बोलते हैं, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। वाकई में सर ये ऐसा रहा होगा, ऐसा ही मिरर रहा होगा, आपने इसको यहाँ से कट करके निकाला होगा, तो C सर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो जब C यहाँ पे होगा तो मैंने एक चीज बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये हॉलो स्फीयर ग्लास के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो C और P से पास हो जाए दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी भी जानकारी आपको मिल चुकी थी। इसको अब हम लोग कोई जरूरत तो है नहीं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर एक मैंने क्या डाल दिया बच्चों? रेज डाला। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने एक रेज डाला तो उसका रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन हो गया, लाइन क्या हुई? वो कन्वर्ज हो गई। बात को समझिएगा बच्चों, ये जो है कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को हम बच्चों कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इस वजह से बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज अगर आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो देखिए कन्वर्ज हो रही है। जब शीशे पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइन क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी। अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई लाइन की मैं बात करूँ, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एरो लगा दिया मैंने। एरो बहुत जरूरी आप लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहां से कहां लाइन जा रही है, ठीक है। अगर इस लाइन की मैं बात करूं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी क्या हो गया? कन्वर्ज हो गया। अगर इसकी मैं बात करूं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी क्या हो गया बच्चों? कन्वर्ज हो गया। तो
ये सारी की सारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डाली गई थी वो एक पॉइंट पर आके मीट की, जिसे हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आप डाल दो वो सारी की सारी आके उस पॉइंट पर मिलेंगी, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस अब आपको समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर का फोकस जो होगा बच्चों, फोकस जो होता है ये रियल फोकस होता है। क्या होता है? रियल फोकस। वाकई में इसका फोकस बनता है, ये कोई डुप्लीकेट फोकस या वर्चुअल फोकस नहीं है। रियल में कॉनकेव मिरर का फोकस बनता है। दूसरी बात, इसका फोकस जो होगा फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। कहां होगा बच्चों? फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, मिरर के सामने ही इसका फोकस होगा। अभी मैं इधर कुछ कॉन्वेक्स की आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इसको देखिए कि कॉनकेव में फोकस जो है वो फ्रंट ऑफ द मिरर हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये है आपका F, ये है आपका P, तो F और P के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा जिसे हम लोग बच्चों बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फोकल लेंथ? The distance between focus, the distance between principal focus and pole. पोल और फोकस के बीच की ये जो डिस्टेंस दिख रही है बच्चों आपको, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूंगा तो C और P के बीच की डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतने बड़े डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड P एंड F के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। इतनी चीजें आपको बोली समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। व्हाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज व्हेन any rays passes through the when any rays which passes parallel to the principal axis, it reflect get at a point। सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पर आके मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। सारी रेज जो है ना ये कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पर। इस वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं? क्योंकि आप जितनी भी रेज डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सारी की सारी रेज कन्वर्ज हो जाएंगी एट ए पॉइंट। बोलो समझ में आ गया? फिर दूसरी बात कि कॉनकेव मिरर का फोकस जो होगा बच्चों वाकई में बनता है, रियल फोकस होता है। इसका जो फोकस है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो F और P के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं यहां पे कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। क्या ड्रॉ करेंगे इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं कॉपी पे आप ऐसे ही नोट्स बनाते हुए चलेंगे और जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको भी आप वीडियो पॉज करके लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये देखिए कौन सा मिरर है बच्चों। तो ये देखिए मैं जब अंदर से पॉलिश कर रहा हूं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग आउट बाहर की तरफ निकले हुए की तरफ है। ठीक है, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बल्गिंग आउट सरफेस हो, बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस हो, तो वो होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होगा? पोल होता है। इसको क्या बोलते हैं? पोल। पोल समझ में आता है आपको कि स्पेरिकल मिरर का सेंटर को पोल बोलते हैं। वाकई में बच्चों ये इस तरीके से रहा होगा, हमने इसको कट करके इतना निकाला होगा जिसे हम अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे सेंटर तो होगा, इस हॉलो
स्फीयर ग्लास जो दिख रही है आपको, इसका सेंटर भी तो होगा, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसकी स्टोरी मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया था। अब ये एक लाइन दिख रही होगी आपको, प्रिंसिपल एक्सिस इसे बोलते हैं। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों कि C और P से एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब जरा ध्यान देते हैं, हम क्या करेंगे, यहां पे लिख दीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिखा हमने? कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेस डालें। ये रेस क्या होगा बच्चों? डाइवर्ज हो जाएगा। ये रे क्या होगा बच्चों? डाइवर्ज हो जाएगा। बट इसे हम क्या करेंगे, अपीयर्स कराएंगे एट अ पॉइंट। ये देखिए अपीयर होगा कि वो किसी पॉइंट पर आके एक पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए ये एरो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये भी रेस क्या हो गई बच्चों? डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई बच्चों? डाइवर्ज हो गई। चलिए ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रे डाला, ये क्या हुआ बच्चों? डाइवर्ज हो गया। ये देखिए एक पॉइंट पे गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस डाला, ये सारी जाके देख रहे हैं आप, ये जिस पॉइंट पे अपीयर होती हैं आती हुई, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो ये डाइवर्जिंग मिरर, convex mirror is known as diverging mirror because when the many rays fall on the surface of mirror which are parallel to the principal axis, which will appears to be at a focus, appears to be at a focus, वो आपको लगेगा कि फोकस पे आ रही हैं, वाकई में ये रेस क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो जा रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होगा, फोकस, ये फोकस आपका वर्चुअल होगा। क्या होगा? ये फोकस आपका वर्चुअल हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्केव मिरर था उसका फोकस रियल होता है एंड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, ये फोकस जो होता है ये आपका बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, ठीक है। मिरर के पीछे इसका क्या होता है, क्या होगा बच्चों? फोकस होगा। समझ में आ रहा है? फोकस इसका कहां पे होगा? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इसका फोकस होता है, वो भी नकली फोकस होता है, मतलब वर्चुअल फोकस होता है। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं? तो इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसको कन्वर्जिंग मिरर नहीं, इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल द रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बच्चों? सारी रेज को डाइवर्ज कर देगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है। सारी रेज को ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। यहां तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। जरा सा आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप लिखते हुए चलेंगे अपने कॉपी पे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। जरा हम लोग समझते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा F और R में रिलेशन बता दीजिए, तो F इज इक्वल टू R/2 वेयर F मीन्स फोकल लेंथ। F का मतलब क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ होता है। R का मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस का आधा होता है। कहने का क्या मतलब है? ये अब मैंने बनाया कॉन्केव मिरर, ठीक है। यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे C हो गया, इतना आपका R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बीच में F होता है, इतना आपका F होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ निकालेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? फोकस या फोकल लेंथ पता चल जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे,
बना लेंगे। इस तरीके से अगर अभी भी कोई इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं तो इमेज कहां पर बनता है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।